चूड़ियाँ चूड़ियाँ लो जी चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, सुहागन वाली चूड़ियाँ। चिड़िया, क्या तुम्हारे पास 6 लाल और 6 हरी चूड़ियाँ हैं? हाँ गौरी बहन, मेरे पास हर रंग की चूड़ियाँ हैं। तो फिर मेरे पंखों में 6 लाल और 6 हरी चूड़ियाँ पहना दो। फिर चिड़िया गौरी के पंखों में चूड़ियाँ पहना देती है। चिड़िया, कितने पैसे हुए? 50 रुपए, कुछ ज्यादा नहीं। गौरी कव्वी चिड़िया को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। मेरे पंखों में 9 चूड़ियाँ हैं, जरा समझो सजन मजबूरियाँ हैं। गौरी कव्वी ऐसे गाने गाती हुई जा रही थी। सामने से कबूतर दूसरी तरफ देखता हुआ आ रहा था। वो सीधा आकर गौरी कव्वी से टकरा जाता है। गौरी कव्वी गिर जाती है। वो पेड़ पर गिरती है और उसकी सारी चूड़ियाँ टूट जाती हैं। सॉरी सॉरी गौरी कव्वी, सॉरी, मेरा ध्यान दूसरी तरफ था। सॉरी के बच्चे, मेरी सारी चूड़ियाँ तोड़ दी, और इतनी छोटी सी सॉरी से क्या तुम्हारी जान छूट जाएगी? मुझे नई चूड़ियाँ लेकर दो। इसमें मेरा क्या दोष है गौरी? उड़ते हुए पक्षियों में एक्सीडेंट तो अक्सर हो जाते हैं। मैं अभी कालू को बुला कर लाती हूँ, तुम ऐसे नहीं समझोगे। बात बढ़ जाने से कबूतर भी डरता था, इसलिए वो गौरी से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं अभी घर से पैसे लेकर आता हूँ और तुम्हें नई चूड़ियाँ लेकर देता हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना, वरना जानते हो ना मेरे पति कालू जी को। कबूतर अपने घर जाता है। लूसी, मुझे 50 रुपए दो, मैंने गौरी कव्वी को चूड़ियाँ लेकर देनी है। वो क्यों पति जी? कबूतर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। वो लड़ाई बढ़ा लेंगे, इसलिए 50-100 के लिए मैं उनसे लड़ना नहीं चाहता। फिर कबूतर अपने घर से 50 रुपए लेकर गौरी के पास जाता है। चलो गौरी, जल्दी चलो, कहाँ है चिड़िया? चिड़िया अपने घर के पास ही बैठी हुई है। कबूतर और गौरी कव्वी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, इस गंदी आंखों वाले ने मुझसे एक्सीडेंट करके मेरी सारी चूड़ियाँ तोड़ दी हैं। मुझे नई चूड़ियाँ पहना दो। मगर गौरी, पैसे कौन देगा? यही देगा, और कौन देगा? हाँ चिड़िया बहन, आपने इसे जितनी चूड़ियाँ पहले पहनाई थी, इतनी ही आप पहना दो। फिर चिड़िया गौरी कव्वी को फिर से चूड़ियाँ पहना देती है। अब चिड़िया को दे देना पैसे। गौरी वहाँ से चली जाती है। कबूतर भैया, आपने बहुत अच्छा किया जो इसे मेरे पास ले आए, वरना ये कौवे तो लड़ने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। ये ले पैसे चिड़िया बहन। कबूतर भैया, ना शर्मिंदा करें, आप रहने दें, कोई बात नहीं। गौरी कव्वी घर जाकर कालू कव्वे को हंस हंस कर सारी बात बताती है। कालू, कालू, जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो वो गंदी आंखों वाला कबूतर तो डर के मारे रोने ही लगा था। उसने जल्दी से मुझे नई चूड़ियाँ ले दी। सब डरते हैं, मुझसे सब डरते हैं। दूसरे दिन गौरी कव्वी भोजन की खोज में उड़ती फिर रही थी। वो थक गई थी। थोड़ा आराम करने के लिए वो एक खाली घोंसले में थोड़ी देर के लिए लेट जाती है। उसे नींद आ जाती है। वो घोंसला एक चील का था। थोड़ी देर बाद चील भी वहाँ आ जाती है। काली कव्वी, गंदी कव्वी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घोंसले में लेटने की? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। चील दी, मैं समझी कि ये घोंसला किसी फाख्ता या फिर किसी तोते का होगा। मैं कोई फाख्ता या तोता नहीं जो तुमसे डर जाऊंगी। ऐसा कहते हुए चील उसे उठाकर जोर से पेड़ के ऊपर गिराती है। उसकी सारी चूड़ियाँ फिर से टूट जाती हैं। मगर इस बार गौरी का सामना एक खुद से ताकतवर पक्षी से था। उसे जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वो चील से कहती है, चील दी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। देखें, मेरी सारी चूड़ियाँ भी टूट गई हैं। अभी तो तुम्हारी चूड़ियाँ तोड़ी हैं, अगर फिर कभी यहाँ आई तो मैं तुम्हारी गर्दन ही तोड़ दूंगी। गौरी दुम दबाकर वहाँ से भाग जाती है। जंगल में तो ऐसे ही होता है, और हमारे समाज में भी ऐसे ही होता है। जब किसी कमजोर से कोई गलती हो जाए तो हमें उस पर बहुत गुस्सा आता है, और जब सामने वाला खुद से ताकतवर हो तो कभी गुस्से का एहसास ही नहीं होता।
ये एक हकीकत है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। ऊंचे पेड़ पर बैठी चिड़िया की बेटी गुड़िया अपने नानों का इंतजार कर रही थी। गुड़िया बेटी, अंदर आ जाओ, आपकी नानो अभी नहीं आएंगी। मम्मा, मैं दूर से ही नानो को देखकर घर ले आऊंगी। नानो मेरे लिए बेसन के लड्डू लेकर आएंगी। गुड़िया की नानो उड़ते उड़ते थक गई थी। वो एक जगह बैठ जाती है। थोड़ा आराम करके फिर से उड़ती हूँ। दूर एक कौवा पेड़ पर बैठा हुआ गुड़िया की नानो को देख रहा था। इस बुढ़िया के डिब्बे में क्या होगा? इसमें जरूर कोई खाने वाली चीज होगी। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा गुड़िया की नानो के पास जाता है। बूढ़ी माँ जी, क्या आप थक गई हैं? हाँ बेटा कौवे, मैं रानू चिड़िया की माँ हूँ। ये डिब्बा बहुत भारी है, इसलिए मैं थक गई। माँ जी, क्या है इस डिब्बे में? इसमें बेसन के लड्डू हैं। मैं अपनी नवासी के लिए बेसन के लड्डू बना कर लाई हूँ। ये सुनकर कालू कौवे के मुंह में पानी आ जाता है और वो गुड़िया की नानो से कहता है, बूढ़ी माँ जी, लाइए, आप ये डिब्बा मुझे पकड़ाइए। मैं आपको आपकी बेटी के घर तक छोड़ आता हूँ। भला हो बेटा, ऐसे ही पक्षी कहते हैं, कौवे बुरे होते हैं। तुम तो बहुत अच्छे कौवे हो। जीते रहो बेटा कौवे। फिर कालू कौवा गुड़िया की नानो से वो डिब्बा लेता है और गुड़िया की नानो के पीछे पीछे उड़ता है। थोड़ी दूर जाकर कालू कौवा पीछे मुड़ता है और दूसरी तरफ भाग जाता है। बेटा, वो सामने ही तो है मेरी बेटी का घर। मैं तो इस जंगल में बहुत देर से आती जाती हूँ। मैं अपनी बेटी से कहूँगी इस डिब्बे में से 2-4 लड्डू तुम्हें भी दे दे। ऐसे बातें करते करते गुड़िया की नानो घर तक पहुँच जाती है और जब वो बैठकर पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ तो कोई भी ना था। कौवे बेटा, कहाँ छुप गए हो? अपनी माँ की आवाज सुनकर गुड़िया की मम्मा और गुड़िया भी बाहर आ जाती हैं। मैं लुट गई। मैंने देसी घी डाला था। मैंने बहुत मेहनत से बनाए थे वो लड्डू अपनी बेटी गुड़िया के लिए। नानो, क्या हुआ है? सब ठीक तो है? वो दुष्ट कौवा मुझे रास्ते में मिला था। मैंने उसे अपना लड्डू वाला डिब्बा पकड़ा दिया, मगर वो कौवा डिब्बा लेकर कहीं भाग गया है। वो जरूर कालू कौवा होगा। माँ, वो कौवा तो बहुत बुरा है। वो हर समय दूसरों को चूना लगाने के चक्कर में रहता है। मैं छोड़ूंगी नहीं कालू अंकल को। उसने मेरी नानो को परेशान किया है। गुड़िया वहाँ से भागती है। वो जल्दी से अपनी दोस्त सुनीता के पास जाती है। दोस्त सुनीता, वो दुष्ट कौवा मेरी नानो का लड्डू वाला डिब्बा लेकर भाग गया है। उसे मजा चखाना होगा। इसका मतलब हमें मेरी सहेली मधु के पास जाना होगा। जल्दी चलो मेरे साथ, कहीं ऐसा ना हो कि वो कौवा सारे ही लड्डू खा ले। बूढ़ी चिड़िया फंस गई। बूढ़ी चिड़िया जाल में फंस गई। यहाँ नहीं, मैं ये लड्डू थोड़ी और आगे जाकर झरने के पास जाकर खाऊंगा। कौवा आगे बढ़ता है। मधु सहेली, गुड़िया की नानो को कालू अंकल ने बहुत तंग किया है, बहुत परेशान किया है। कालू कौवे ने गुड़िया की नानो को। हुआ क्या है सुनीता? फिर गुड़िया मधु को पूरी बात बताती है। वो लड्डू मेरी नानो मेरे लिए बहुत मेहनत से बना कर लाई थी। फिर तो उस कालू के बच्चे को सजा मिलनी चाहिए। मैं अभी अपने परिवार को बुलाती हूँ। फिर मधु 2 बार सीटी बजाती है। कुछ ही लम्हों में वहाँ मधुमक्खियाँ ही मधुमक्खियाँ जमा हो जाती हैं। सब मेरे पीछे चलो, एक कौवे को सजा देनी है। मधुमक्खियों की सेना उड़ती है। कालू, तेरे भागे में ये लड्डू कहाँ थे? अगर तू इतना चालाक न होता। अब देखो तुम्हारे भाग्य में और क्या क्या है। कालू अंकल, भाग सकते हो तो भाग लो। क्या? मधुमक्खियों की सेना देखकर कालू भागता है। गुड़िया जल्दी से अपनी नानो का लड्डुओं वाला डिब्बा उठा लेती है और मधुमक्खियाँ कालू कौवे को काट काट कर काले से लाल कर देती हैं। गुड़िया और सोनीता की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। आज के बाद कालू अंकल किसी की नानो को तंग नहीं करेंगे। मैं नानो को जाकर बताऊंगी अच्छी सजा मिली है कालू अंकल को।
फिर गुड़िया खुशी खुशी अपना लड्डुओं वाला डिब्बा लेकर घर चली जाती है और कालू कौवा पेड़ के नीचे लेटा हुआ हाय हाय कर रहा था। ऐसे कालू कौवे को बुरे काम की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।